नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आपको पता है मेरी जेब में क्या है? आई टेल यू, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। आपको पता है मेरे सामने टेबल पे क्या रखा है? बताता हूँ। देयर इज अ फोन, देयर इज अ डायरी, देयर आर हेडफोन्स, या देयर इज अ माउस ऑल्सो। आपको पता है ये पीछे मैप है? Of course, that is a map. दिख रहा है आपको? ये शर्ट कुछ येलो कलर की आपको दिख रही है। दिस इज अ येलो शर्ट। आज हम सीखेंगे इंग्लिश का, बेसिक इंग्लिश का बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, देयर। देयर को कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इस देयर को यूज करके आप क्या क्या बोल सकते हो, ये वीडियो खत्म होते होते आप उसमें एक्सपर्ट बन चुके होंगे। हिंदी के जिन सेंटेंसेस में जगह के नाम से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं, किसी जगह पर क्या चीज़ है ऐसा बताते हैं, इसका रूम में क्या है, बाहर क्या है, दरवाजे पर क्या है, चेयर पर क्या है बताते हैं, ऑफिस में क्या है, मार्केट में क्या है, कहीं पर भी मेरे दिमाग में क्या है, मेरी पॉकेट में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, ऐसा बताते हैं इन इंग्लिश दैट यू स्पीक विद देयर। तो क्या ये मैंने बोला था अभी कि ये एक मैप है, दैट इज अ मैप, या दिस इज अ येलो शर्ट, तो क्या इसको देयर से नहीं बोल सकते थे कि देयर इज अ येलो शर्ट या देयर इज अ मैप? लेकिन इसको देयर से क्यों बोला? मेरी जेब में क्या है? देयर इज अ पेन। इसको क्यों नहीं बोल सकते देयर इज अ मैप? नहीं बोल सकते। पेन आपको दिख रहा है क्या मेरी जेब में है? नहीं। मेरे सामने टेबल पर क्या है वो आपको दिख रहा है? नहीं। अगर आप किसी को ऐसी चीजें बता रहे हो जो आपके आसपास हैं, जिनको आप जानते हो, लेकिन जिसे आप बता रहे हो उसे वो दिखाई नहीं दे रही, उसे नहीं पता वहां क्या है, उस सेकंड पर्सन को, जिस पर्सन को आप बता रहे हो उन चीजों के बारे में, उस पर्सन को नहीं पता वहां क्या है, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में देयर से बोलोगे। इसीलिए मेरे सामने टेबल पर क्या है? एक माउस है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। देयर इज अ माउस ऑन द टेबल। मेरी जेब में क्या है ये आपको नहीं दिख रहा, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। लेकिन अब आपको ये पेन दिख रहा है, अब मैं इसे देयर से नहीं बोलूंगा, दिस इज अ पेन, सिंपल, यू कैन सी दिस इज अ पेन। तो देयर आप उन चीजों के लिए बोलते हो जो कि जिनको आप बता रहे हो उसे नहीं दिखाई दे रही। सपोज मैं आपसे पूछता हूं आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मुझे नहीं दिख रहा आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है। अब मान लो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड एक दरवाजा है, तो आप क्या बोलोगे? आपको देयर इज अ डोर। सपोज आपके राइट हैंड साइड कुछ है और मैं पूछता हूं व्हाट इज देयर ऑन योर राइट हैंड साइड, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है क्या है, मैं पूछूंगा भी देयर से और आंसर भी मिलेगा देयर से। आपके राइट हैंड साइड क्या है? व्हाट इज देयर ऑन योर राइट? आप बोलोगे कि राइट हैंड साइड मेरा भाई है, सो देयर इज माई ब्रदर राइट ऑन माई राइट। या आप बोलोगे कि मेरा राइट हैंड साइड एक बेड है, देयर इज अ बेड ऑन माई राइट। इसी तरह से अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज देयर ओवर योर हेड, आपके सर के ऊपर क्या है? ओवर योर हेड, बोलो। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि मेरे सर के ऊपर छत है, देयर इज सीलिंग ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर फैन है, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। देयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, मैं पूछ रहा हूं और आप मुझे बता रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा कि वहां क्या है, तो पूछूंगा भी देयर से और बताऊंगा भी देयर से। बाय चांस हिंदी में इस तरह के सेंटेंसेस जनरली, हमेशा नहीं होते, हिंदी में इस तरह के सेंटेंसेस हम जगह के नाम के साथ शुरू करते हैं या किस जगह पर क्या है ऐसा बताते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। मैं एक सेंटेंस और बोलता हूं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब मेरे दिमाग में आइडिया आपको दिख रहा है क्या, या पहले मैंने बताया आपको? नहीं। सो देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड। तो इसके बाद क्या कि मैंने आपको बोला देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, तो अब तो पता है ना आपको कि मेरी जेब में एक पॉकेट, मेरे पॉकेट में एक पेन है, अब आपको पता है। तो अब इसके लिए वापस देयर नहीं बोलेंगे, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट एंड दैट इज अ ब्लू पेन। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि आपके सर के ऊपर क्या है, व्हाट इज देयर ओवर योर हेड, आपने बोला एक फैन है, तो देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। मेरे बैकग्राउंड में दीवारों पर व्हाइट कलर है,
तो इसे आप कैसे, मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ व्हाइट कलर है, ये तो दिख रहा है ना आपको व्हाइट कलर है, तो मैं इसको देयर इज व्हाइट कलर नहीं बोलूंगा, आपको दिख रहा है कि व्हाइट कलर है ये, सो मैं कहूंगा दिस वॉल इज व्हाइट। लेकिन सपोज ये जो मेरे सामने वॉल है ये आपको नहीं दिख रही है, ये अगर रेड है पर आपको नहीं दिख रही है कि रेड है, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको कि मेरे सामने वाली दीवार रेड है? सो देयर इज अ रेड वॉल या देयर इज रेड कलर ऑन द वॉल अपोजिट मी, जो मेरे सामने है, इन फ्रंट ऑफ मी, अपोजिट टू मी, कुछ भी बोल सकते हैं। द वॉल इज रेड, सो देयर इज अ रेड वॉल इन फ्रंट ऑफ मी और देयर इज अ रेड वॉल अपोजिट मी। जो चीजें सुनने वाले को, जिसको आप बता रहे हो, उसे नहीं दिखाई दे रही है, जब बताएंगे तो देयर यूज करेंगे। अब मैं कुछ और सेंटेंसेस आपसे पूछता हूं। मंदिर में पुजारी नहीं है, इसे कैसे बोलेंगे? पुजारी को बोलते हैं प्रीस्ट, मंदिर में पुजारी नहीं है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शायद मैंने देखा है कि मंदिर में पुजारी नहीं है, पर आपको तो नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं देख के बता रहा हूं मंदिर में पुजारी नहीं है। तो अब इस लाइन को कैसे बोलेंगे? ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रीस्ट इन द टेम्पल। सपोज आप पूजा करने के लिए आजकल गणपति जी को बिठाया हुआ है, सबने गणपति जी की पूजा कर रहे हैं। आप पूजा करने के लिए अगरबत्ती उठाते हो, दिया जलाने के लिए माचिस उठाते हो। माचिस में आपको मैच, असल में माचिस को मैच बॉक्स बोलते हैं और माचिस की जो तीली होती है उसे मैच बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना। माचिस की तीली मैच होती है, MATCH, और उसको रखने वाला बॉक्स मैच बॉक्स होता है। आप मैच बॉक्स उठाते हो, देखते हो उसमें तो तीली नहीं है, यानी कि मैच नहीं है उसमें, तो आप कैसे बोलोगे कि इसमें तो तीली नहीं है? आप जिससे भी बोल रहे हो अपने घर में, वो आपने देखा है कि नहीं है, उन लोगों ने नहीं देखा, इसलिए आप कैसे बोलोगे? ऑफ कोर्स देयर इज नो मैच इन दिस बॉक्स, देयर इज नो मैच। वेरी गुड। इसी तरह से किसी भी चीज को आप बोल सकते हो कि दरवाजे पर कोई है, देयर इज समबडी एट द डोर। अच्छा, एट द डोर बोलना चाहिए या ऑन द डोर बोलना चाहिए? ये हम देयर से हटके बात कर रहे हैं जरा, एट द डोर या ऑन द डोर? ऑफ कोर्स एट द डोर। ऑन आप बोलते हो जब कोई चीज टच में किसी दूसरी चीज के ऊपर है। दिस इज द डायरी एंड द डायरी इज ऑन माई पाम, मेरे पाम के ऊपर है, मैं टेबल पर रखता हूं, द डायरी इज ऑन द टेबल, टच में है, किसी चीज के ऊपर है। अगर हम ऑन द टेबल बोलते हैं तो मतलब टेबल के ऊपर, ऑन द डोर बोलते हैं तो मतलब दरवाजे के ऊपर। तो जो भी है, अगर वो दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो आप बोलोगे ऑन द डोर, अदरवाइज लेवल में है सो एट द डोर। जैसे मैं चेयर पर बैठा हूं, सो आई एम ऑन द चेयर, लेकिन मैं टेबल पर नहीं बैठा, टेबल के बगल में बैठा हूं, सो आई एम एट द टेबल। अगर कोई चीज किसी के ऊपर है तो ऑन, बगल में है तो एट। अब वापस अपने देयर पर आते हैं। देयर इज समबडी एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। अब आपके पीछे कौन है मुझे नहीं दिख रहा, मैं पूछता हूं आपसे, हु इज देयर बिहाइंड यू? कैसे बोलोगे? राइट, आप कहोगे कि भाई मेरे पीछे एक चेयर है, देयर इज अ चेयर बिहाइंड मी। या आप कह सकते हो कि मेरे पीछे मेरी मदर है, देयर इज माई मदर बिहाइंड मी। या आप बोल सकते हो मेरी सिस्टर मेरे पीछे है, देयर इज माई सिस्टर बिहाइंड मी। या आप कह सकते हो कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, देयर इज नोबडी बिहाइंड मी। राइट, तो देयर का ये एक सिंपल यूज है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या देयर का सिर्फ इतना ही यूज है या इसके अलावा भी देयर यूज कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, देर आर 7 days इन अ वीक, या देर इज अ ट्रेन एट 7 o'clock। ऑफकोर्स देयर के इस तरह के यूजेस भी होते हैं। देयर के इन यूजेस को, जिसमें आपको हिंदी में जगह का नाम शुरू में नहीं मिलेगा, या जो मैंने अभी बताया कि जो चीज़ नहीं दिख रही उसे देयर से बताते हैं। इसके अलावा और देयर से हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप जो बेसिक अभी हमने जाना वो आप देयर से बिल्कुल ईजिली बोल सकते हो। और हाँ, अभी हमने सेंटेंस सिर्फ देयर इज बोल के बोले हैं, तो क्या देयर आर से नहीं बोल सकते? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे सामने बहुत सारे पेन रखे हैं, तो देयर आर मैनी पेन्स। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि कमरे में कौन है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा कमरे में कौन है, तो इसको भी देयर से पूछूंगा मैं, हु इज देयर इन द रूम। हु इज इन द रूम सिर्फ अगर पूछता हूं तो ये इनकम्प्लीट इंग्लिश है, ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। हु इज इन द रूम, who is there in the room, that is the proper English, who is there in the room। तो आपको बोलना है कि कमरे में कुछ लोग हैं, कैसे बोलोगे? of course there are some people in the room, ज्यादा है तो आर। मेरी पॉकेट में एक ही पेन था इसलिए मैंने बोला there is a pen in my pocket। लेकिन अगर मेरी पॉकेट में एक से ज्यादा पेन होते तो कैसे बोलते? आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं कहूंगा there are pens या there are 2 pens in my pocket।
सो देयर इज या देयर आर का यूज करके आप इन बेसिक सेंटेंसेस को कंफर्टेबली बोल सकते हो। क्वेश्चन पूछने के लिए भी जो आपको नहीं दिख रहा है उसके लिए, हु इज देयर इन द रूम, व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट, व्हाट इज देयर बिहाइंड यू, व्हाट इज देयर ओवर योर हेड, व्हाट इज देयर इन द मार्केट, व्हाट इज देयर इन द स्ट्रीट, एनीथिंग यू कैन स्पीक विद देयर। नेक्स्ट वीडियो में हम देयर के नेक्स्ट यूज को सीखेंगे अगले। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट and don't forget to subscribe my channel if you have not subscribed। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। Thank you very much. Goodbye to you.